स्वागत है आप सभी का। आज मई महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में जनवरी से लेकर के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट को बना दिया गया है, आप जा करके उसमें फॉलो कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके जितने भी आने वाले वनडे एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एस सी पैट और जो अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए उपयोगी रहेंगे, तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मई महीने के करंट अफेयर्स को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। इस बार के मजदूर दिवस की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, इसका मतलब है कि किस प्रकार से सामाजिक सहायता प्रदान की जाए बच्चों को, जिससे उनमें मजदूरी ख़त्म की जाए, उनके लिए बच्चों में मजदूरी को ख़त्म किया जाए। यही आपकी थीम थी। अगला है, किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल 75वें कान फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल ज्यूरी सदस्य के रूप में। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया जाता है। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। तो पहला जिला सांबा जिला बना है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसके तहत प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वो भी आपका जो द्वितीयक और तृतीयक लेवल के जो हॉस्पिटल्स होंगे उनमें इस प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। तो ये काफ़ी यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी है, जिसमें कम से कम 50 करोड़ परिवार सदस्यों को या लोगों को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है ये। अगला है, राजस्थान में मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो किस रूप में मनाया गया? विश्व टूना दिवस के रूप में। तो टूना एक मछली है, उसको किस प्रकार से बचाया जा सके उसके लिए मतलब विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बोरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। सिटियो बोरले मार्क्स यूनेस्को की विश्व धरोहर ब्राज़ील की है, इसको शामिल किया गया है। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। सिख इतिहास की 3 किताबों पर पंजाब राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। 34वें विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। 34वें विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति हुई है। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, किसने दी है? महाराष्ट्र ने। जीन बैंक का मतलब है जो किस प्रकार से जो बीज हैं आपके फसलों के बीज होते हैं पेड़ों, तो उन बीजों का संरक्षण प्रदान किया जा सके, जो आने वाली आपकी जनरेशन है तो वो उनके लिए भी ये सुरक्षित बने रहे। तो इसके लिए जीन बैंक परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने की है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। औद्योगिक निवेश नीति में हिमाचल प्रदेश ने संशोधन किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। कौन सा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है। तो संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। किसका? CBDT का चेयरपर्सन। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 3 मई को। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस से एक आपका और फैक्ट आ सकता है यहाँ पर, जो प्रेस स्वतंत्रता के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक इंडेक्स लेकर के आता है प्रत्येक साल में। वो बताता है कि कौन से देशों में किस प्रकार से प्रेस स्वतंत्रता प्राप्त है। तो 2022 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है आपका? 150वां स्थान था। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगला है, 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना। तो 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु बना है। कौन बना है आपका? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने। तरुण कपूर। कौन बने हैं? तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1
वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बनाया गया है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जनरल तेज कौल को। किसको? जनरल तेज कौल को विश्व शांति पुरस्कार निर्मला देश पांडे स्मृति में जो दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया है। अगला है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कौन है? हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। IWF का मतलब है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? हर्षदा शरद गरुड़ ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं अल्केश कुमार शर्मा। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला है निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेटर टीम के नए कप्तान बने? तो निकोलस पूरन किस टीम के कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज़ के। अगला करंट अफेयर है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है तो किसने की है? छत्तीसगढ़ में। इस मितान योजना के तहत इस राज्य में जितने भी जरूरी दस्तावेज होते हैं जैसे कि जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भी, तो उन सबको कहाँ पर? घर तक पहुँचाया जाएगा सरकार के द्वारा। तो डोर स्टेप डिलीवरी होगी इसके द्वारा। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सहेश मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया जिला में किया गया। पूर्णिया जिला में किया गया। इथेनॉल का मतलब है कि किस प्रकार से आपकी जो पेट्रोल में उसको स्वच्छ बनाया जाए। तो जो इथेनॉल से जो पेट्रोल बनेगी उसमें क्या होगा कि जैसे गन्ना वगैरह के जो पेड़ होते हैं तो जैसे उससे एल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, तो उसी एल्कोहल का यूज किस में किया जाएगा? पेट्रोल में किया जाएगा, जिससे पेट्रोल आपकी शुद्ध बन सके। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया के नंबर 1 T20I टीम कौन बनी? तो इस बार दुनिया की नंबर 1 T20I टीम भारत बन गई है। किस राज्य सरकार ने जिबहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जिबहाला नामक विशेष ऋण योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। इस जिबहाला योजना के तहत क्या होगा कि जो महाराष्ट्र राज्य में जितने भी कैदी हैं उनके जो जेल में बंद हैं और वो मान लो अकेले कमाने वाले हैं उनके घर के, तो उनके लिए क्या करेगी सरकार की तरफ से? उनको ऋण दिया जाएगा जिससे उनके घर का जो भी काम होगा उनको चलाया जा सके। तो जो कैदी हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव किसी भी राज्य के द्वारा लिया गया है और इसकी शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ से हुई है? अरबदा जेल पुणे से। अरबदा जेल पुणे से। तो ये 2-3 फैक्ट हैं, इनको याद रखना। अगला है किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? विश्व स्नूकर खिताब रानी ओ सुलीवान ने जीता है। अगला, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अर्चना गुलाटी को। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किए? तो किसने की है? IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की है। तो ये भी एक तरीके से एथेनॉल की तरह ही काम करेगा, शुद्धता को बढ़ाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो जो नई आपकी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका दर्ज हुआ है? लद्दाख का। लेकिन आपको अगर अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई है वो कौन सी है? 2011 की। तो 2021 में नहीं हुए, लेकिन अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। उसमें कितना है? 1084। तो इसको याद रखना। लेकिन जब आपकी 2021 की आ जाएगी या फिर इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा तो कौन है? लद्दाख। अगला है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला है। तो कहाँ पर बना है ये? वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल है। अगला, किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क को चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क को RPF ने चलाया है, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने। अगला, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। जो फार्मासिस्ट कंपनियां हैं उनको किस प्रकार से सुविधा प्रदान किया जाए, इसके लिए ये फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को शुरुआत की गई है। अगला, भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? एयर मार्शल संजीव कुमार को। अगला, स्टेट बैंक ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? तो किसने जारी की? FAO ने। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि विश्व में सबसे अधिक
वन क्षेत्र आपके रूस में है तथा भारत का स्थान 10वें स्थान पर है। और अगर ये पूछा जाए कि पूरे विश्व में कितने % भूभाग पर वन क्षेत्र हैं, तो आपके लगभग 31% भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। अगला है 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो कुल कितना प्रजनन दर घटकर रह गया आपका? 2%। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे पहले आपकी प्रजनन दर कितनी थी? 2.1%। तो अगर जितना कम होगा उतना ही फायदा होगा। अगला है 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया? तो किसने मनाया? BRO का मतलब हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका सीमाई क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। अगला है 7 मई को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 22 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये किन देशों के बीच हुआ? नाटो देशों के बीच हुआ। तो नाटो आपको पता होना चाहिए ये कौन है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़्यादातर आपके देश हैं वो कौन से हैं? जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं और आपके यूरोप के देश हैं। तो इन दोनों महाद्वीप के देशों के मध्य सैन्य समझौता हुआ है कि किस प्रकार से अगर सैन्य संकट आता है तो सभी देश मिलकर के उससे निपटेंगे। तो इसकी शुरुआत जब कोल्ड वार हो रहा था आपका USSR और USA के मध्य, उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है 24 में मूक बिदर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो मूक बिदर था, इसमें धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? सिंधिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक सोसाइटी है रेड क्रॉस, इनका एक काम रहता है, इनका प्रमुख जो थीम रहती है काम करने की वो क्या है कि किस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर पीस को स्थापित किया जाए। अगला है किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेथन्ना बीमा योजना किसकी है? तेलंगाना राज्य की है। अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में USA शीर्ष पर रहा है। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल करेंसी आजकल आ रही है, उस वर्चुअल करेंसी में सबसे ज़्यादा जो एडॉप्शन किया है किसने किया है? USA ने किया है। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो मंदी के कारण श्रीलंका देश में आपातकाल की घोषणा की है। किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दिल्ली राज्य ने इसकी शुरुआत की है। अगला 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? तो 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती मनाई गई। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उस टाइम जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, ये नरम दल में रहते थे ज़्यादातर, और महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु भी माना था। अगला है पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने इस बार जीता था। अगला है किसने 26वीं माउंट एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली कौन है? कामी रीता शेरपा। तो कहाँ की है आपकी? कामी रीता शेरपा, नेपाल की। अगला है चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 में जो एशियन गेम्स होने थे अब वो कब होने? 2023 में, क्योंकि ये कोरोना वगैरह की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो TVS मोटर कंपनी का प्रबंधक निर्देशक सुदर्शन वेणु को नियुक्त किया गया है। अगला है 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE को सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा MBE जो पुरस्कार दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया है। अगला है 800 मीटर से अधिक की पौच चोटियों को चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो विश्व की जो भी 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं उनको किसने फतेह किया है? प्रियंका मोहितो ने। प्रियंका मोहितो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? दिल्ली ने। अगला है भारत में पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो बायोगैस से भी संचालित होगा कौन सा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इसको किसने शुरू किया है? मुंबई ने।
अगला है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो मिड डे मील के साथ नाश्ता की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु। तो जो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, तो इसकी शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? आपकी तमिलनाडु राज्य में ही हुई थी। अगला है, किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों में ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? मणिपुर में। अगला है, किसने सनवे फॉर्मेंटेरो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो किसने जीता? डी गोकेश ने। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किसे मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेश उन्नी को। एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। तो एक क्रॉसिंग है जिसका नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है, वो कहाँ पर है? आपकी अयोध्या में है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कौन से राज्य में हुई है? तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। इसका प्रमुख कार्य किस प्रकार से लिंगानुपात को बढ़ाया जाए उस राज्य में। अगला है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस कंपनी बन गई है, जिसका मार्केट वैल्यू 100 बिलियन डॉलर हो गया है, अमेरिकन डॉलर। अगला है, किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता? दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत हैं, अदनान आबिदी, शना इरशाद मंटो और अमित दुबे ने जीता। तो ये जो दानिश सिद्दीकी थे, ये जब तालिबान का और अमेरिका के मध्य जब वो सरकार का हस्तांतरण हो रहा था, उस टाइम जो स्थिति बनी थी, तो उसी स्थिति को कवर करने के लिए अफगानिस्तान गए थे, तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर दानिश सिद्दीकी की। र्यूटर्स एक अमरीकी समाचार है, उस समाचार में ये फोटोग्राफी का काम करते थे। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी प्रेजेंट में सऊदी अरामको बन चुकी है। सऊदी अरामको कंपनी, ये तेल कंपनी है, आपकी तेल का शोधन करती है ये कंपनी, तो ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। अगला है, किस भारतीय वस्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय वस्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित वाल कृष्ण दोषी को किया गया है। किसको किया गया है? वाल कृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। अगला है, नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो नाटो में एक जो साइबर रक्षा होती है, उसमें जो सदस्य बना है एशिया का? दक्षिण कोरिया। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो कौन बने चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। इस बार के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बनाए गए। अगला है, विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विशेष बंगला अकादमी से ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो टमाटर फ्लू के मामले केरल में दर्ज किए गए। ये भी एक फ्लू है जिसमें आपको फीवर वगैरह आएंगे, शरीर पर चकत्ते पड़ जाएंगे, तो इसका नाम भी जो टमाटर फ्लू रखा गया है। तो इसमें शरीर में जगह जगह टमाटर के आकार के लाल कलर के आपके आकृति बन जाएगी, ये तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? टमाटर फ्लू। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तुर्की में। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? किसने की है? हरियाणा ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया है। CBSE के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर बने हैं। निधि छिब्बर नए CBI के अध्यक्ष बने हैं CBSE के। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडन ने की। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन। अगला है, 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो किसने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा को शुरू किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज बन गए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज बनाए गए। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर लियोनल मेसी रहे। कौन रहे हैं? लियोनल मेसी। ये आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCT COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आपका आबिदजान आइवरी कोस्ट में हुआ था। तो आबिदजान आइवरी कोस्ट आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यूनाइटेड नेशन जो आपका UNCCD है, इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन कॉम्बेट टू कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बेट टू डेजर्टिफिकेशन।
तो इसके लिए एक सम्मेलन होता है, किस प्रकार से मरुस्थलीकरण को ख़त्म किया जाए या उसको बढ़ावा ना दिया जाए। एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन बना दिए गए हैं। विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम आपने अभी देखा था पुल कहाँ पे बना है? वियतनाम में बना है। दुनिया की सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज कहाँ खोला जाएगा? तो सस्पेंशन फुटब्रिज सबसे बड़ा चेक रिपब्लिक में खोला जाएगा। इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलान ने जीता है। ये फुटबॉल से संबंधित है। उत्कर्ष समारोह आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। उत्कर्ष समारोह गुजरात में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 जापान ने जीता। केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत टैप पहल को शुरू किया है। 24वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? मलेशिया करेगा दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की। एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, क्रिकेटर थे। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 14 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जो विदेश के पक्षी या दूसरे देशों के पक्षी एक दूसरे देशों में जाते हैं, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। फोर्ब्स ग्लोबस 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन बनी है? रिलायंस, जिनको पहला नंबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है। एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। यूएई का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया है? तो कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कहाँ के राष्ट्रपति बन गए? यूएई के। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसने की है? एनटीपीसी ने की है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। अगला है, किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो किस देश ने जीता है थॉमस कप? भारत ने। तो थॉमस कप ट्रॉफी जो आपकी है वो किससे रिलेटेड है? वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप। इस बार भारत ने पहली बार जीता। मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के बने हैं। विप्लव देव की जगह बनाए गए हैं ये। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किसने किया था? अमित शाह ने किया। तो इसमें सबसे जरूरी फैक्ट क्या है कि भारत की जो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है उसका स्थापना कहाँ पे की गई है? हैदराबाद में की गई है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। किस राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो याद रखना कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? आपका राजस्थान में है। ई अधिगम योजना को शुरू किया है। किसने किया है? हरियाणा राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है। अगला है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसने? नीति आयोग ने। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिससे कि जितने भी डेटा हैं उनको एनालाइज किया जा सके, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अगला है, किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुआ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? तो कहाँ की है ये? केन्या की। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। अन्ना कवाले दुआ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। अगला है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? कब? 16 मई को। तो 16 मई को किसने मनाया? सिक्किम ने। सिक्किम राज्य की स्थापना अगर देखा जाए तो 16 मई 1974 को हुई थी। ये 1974 से पहले एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में था, जिस पर चाइना की भी नज़र थी। तो उसी समय भारत ने कूटनीतिक रूप से सिक्किम को अपने साथ मिला लिया था। तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी थी अपनी, जिससे कि सिक्किम भारत का एक हिस्सा बन गया। अगला है, रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया? फिनलैंड की। अगला है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगला, हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया के बन गए हैं। अगला है, RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो किसको बनाया? सिटी कांटा पटनायक और राजीव रंजन को RBI ने कार्यकारी निर्देशक बनाया है। अगला है, BWF ओवेर कप किसने जीता? तो किसने जीता इस बार का? दक्षिण कोरिया ने। BWF ओवेर कप भी आपका किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? इगा स्विएटेक ने जीता। अगला है, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी? एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस देश की प्रधानमंत्री बनी है। अगला है, किसने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपात सूरत और उदयगिरी भारतीय सेना में शामिल की है? तो भारत ने इसको शामिल किया है, सूरत और उदयगिरी ने। तो इसको किसके द्वारा शामिल किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा शामिल किया गया। अगला है, किस संस्थान ने नैनोबोट्स बनाया है? तो नैनोबोट्स किसने बनाया है? IIS बेंगलुरु ने बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है इसको। अगला है, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाया गया। अगला है, गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD and CEO नियुक्त किया गया? तो किसका? एयरटेल का। अगला, L&T के नए CEO कौन बने? तो L&T के नए CEO कौन बने? SN सुब्रमण्यम बने। अगला है, किसने सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? अजय पिरामल को। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा
वाहन बाजार बन गया है। तो सबसे बड़ा वाहन बाजार चौथा कौन बना है आपका? भारत। अगला है सुपोषित महाअभियान का दूसरा चरण की शुरुआत किसने की है? सुपोषित महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोटा, राजस्थान से। किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता? तो किसने जीता था? सेसिल नदजेवेट ने जीता है। अगला है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? उड़ीसा ने जीती है। 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? किसने किया है? कैंटन कूल ने किया है 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह। अमेजिंग फीट है। अगला क्वेश्चन है 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन इस बार कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में होगा। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का इस बार कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में। बीएसई का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो बीएसई का नया अध्यक्ष एस मुद्रा बने हैं। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुद्रा बने हैं। अगला है 75वां कांस्य फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? फ्रांस में शुरू हुआ है 75वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत किसने विकसित किया है? पश्चिम मध्य रेलवे ने इसको विकसित किया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया? तो किसको दिया है? एजी पेरारीबलन को रिहा करने का आदेश दिया है। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26 तक। यानी कि इसमें जो आपका जैव ईंधन है जैसे कि इथेनॉल है उसमें इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कैबिनेट ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। तो कब तक कर दिया है? 2025-26 तक। अगला क्वेश्चन है किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो किन दो देशों ने किया है? फिनलैंड और स्वीडन ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम को शुरू किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो कौन सा है? नंज रायड़ झील को 17वां पक्षी अभयारण्य का हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला करंट अफेयर्स है आपका कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो जो 2022 में जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की थी? चाइना ने की थी। तो इस बार के जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन होंगे इन सभी की मेजबानी कौन करेगा? चाइना करेगा। तो इसका बेसिक समझ लेते हैं, ब्रिक्स का मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो जो ब्रिक्स है आपका 5 देशों से मिलकर के बना है। इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। जब ये 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी तब इसमें 4 देश थे। तब आपके कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो देश था इसको जो जोड़ा गया था, इसको कब जोड़ा गया था? 2009 में। और इसी 2009 से इसका नाम क्या पड़ गया था? ब्रिक्स पड़ गया था। तो इस बार जितने भी इसके मेजबान करेगा वो कौन होगा? आपका चाइना होगा। अगला है 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया? तो 41वां हुनर हाट कहाँ पर आयोजित किया गया? आगरा में किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको लागू किया जाता है। अगला है किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च किया है? तो किसने किया है? केरल ने किया है। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। ये एक तरीके से टेलीविज़न से रिलेटेड है कि किस प्रकार से उसमें जो हम लोग बड़े पर्दे पर चीज़ों को देखते थे उनको कहाँ तक लेकर के आए हैं? टेलीविज़न तक लेकर आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ओवर द टॉप। अगला है इंडिगो के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं? पीटर एल्वर्स को नियुक्त किया गया है। अगला है 5000 रन बनाने वाले बांग्लादेशी पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? मुशफिकर रहीम बन गए हैं। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉट को किया गया है। अगला है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो किस बैंक ने किया है? RBL बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है। अगला है 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचिंगफो सुरंग कहाँ पर बनाया गया है? नेचिफो सुरंग कहाँ पे बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो किसने किया? PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं। अगला है एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगला है किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किसने हासिल कर लिया? गोवा ने।
अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है किसने? चाइना ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? दावोस में, स्विट्जरलैंड दावोस में। अगला है, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो कहाँ पर किया है? माउंट एवरेस्ट में। किसने? नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने। अगला है, किसने UAE20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो किसने की है? अडानी ग्रुप ने। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। इन्फोसिस ने का MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया है? सलील पारेख को। MD एंड CEO किसका? इन्फोसिस कंपनी का। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? उड़ीसा ने जीता है। 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नेस कार्लसन को किसने हराया? R प्रज्ञानंद ने हरा दिया है। अगला है, किस देश की तैराक एरियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? किसने? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन? एरियन टिटमस। अगला है, स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर किसने जीता? स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीत लिया है। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है? तो कौन बना है? बेल्जियम। मंकी पॉक्स जो एक आपका नया तरीके का फ्लू आया है एक तरीके से, तो वो उसके लिए भी क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो किसने किया है? सबसे पहले बेल्जियम ने। अगला है, CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसने जीता? अंजलि पांडे ने जीत लिया है। मोदी के निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार। अगला है, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है 24 मई को। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से इसमें लागू किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। IPL इतिहास में 700 छक्के शिखर धवन। पूर्वी तिमोर छोड़िए। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा ने। अगला है, टाइम पत्रिका 2022 में के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? तो कौन है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है? तो किसने किया? IIT मद्रास ने स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने का। अगला है, WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पर जापान रहा है और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 54वां स्थान मिला है। WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। अगला है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किसने किया था? तो आपके कौन थे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था। संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संभव पोर्टल को उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया। संभव पोर्टल। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? केशव महाराज को। कौन सा दिवस मनाया गया? 25 मई 2022 को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है। कब? 25 मई को। अगला है, सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण मणिपुर में शुरू हुआ है। WHO के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। WHO के प्रमुख किसे बनाया गया है? टेड्रोस एडहनोम गेब्रियेसस को। टेड्रोस एडहनोम गेब्रियस को बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख। अगला है, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम आपका उड़ीसा में शुरू हुआ है। नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत की नौसेना के साथ किसने किया है? बांग्लादेश ने किया। इसका नाम क्या है? बोंगो सागर। एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु ने की है। एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिकल से बदलने के लिए EV नीति को अपनाया है? तो 10% वाहन उसके कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले होंगे। तो किसके हैं? त्रिपुरा के। ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया था। BPCL के अच्छे ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल V का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। अगला है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता बन गया है जैव विविधता रजिस्ट्रेशन पाने वाला पहला शहर। वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 किसने जीता? A गोपाल कृष्णन ने जीता। भारतीय सेना की महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई? अभिलाषा वराक बनी है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली। परम
पुरोल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? किशोर जयरामन को सम्मानित किया गया। महिला विधायकों को पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का। हाल में चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की शीर्ष पर रहा, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे कनाडा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी है? कॉइनबेस बन चुकी है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 बिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2023 तक। इंपॉर्टेंट है, 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रख लिया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री का उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंड, रेत का टीला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आपकी गीतांजलि श्री है इनका संबंध मैनपुरी से भी है। अगला है, 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हुई है? श्योक नदी पर। तो श्योक नदी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? लद्दाख में। लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्याली वसाक। CFR अधिकारों की मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 28 मई 2022 को कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, इफ्को कालोल में। अगला है, IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? लवलीना बोर्गोहेन बनी है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कौन बन गई है? अध्यक्ष बनी है लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। अगला है, 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश था। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। पहली बार टीम शामिल हुई थी और पहली बार इसने क्या जीत लिया है? खिताब किसने? गुजरात टाइटंस ने। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया? ऑल दैट ब्रीथ्स को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रत्येक साल फ्रांस में होता है। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है? तो किस राज्य को मिला है स्कोच अवार्ड? पश्चिम बंगाल को। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया? अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने के फैसला लिया है? तो यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो गया किसका? BPCL का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो कुलपति ज़्यादातर सभी राज्यों में कौन बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला है, भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 24 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो कहाँ से किया गया? नेवल डॉकयार्ड से। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? संजीत नार्वेकर को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2026 तक कर दिया गया। तो ये आपके क्या थे? मई महीने के करंट अफेयर्स थे। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को भी फॉलो करना और उसमें ही सेकंड पार्ट को भी उसी के साथ फॉलो कर लेना। और आप लोग इसको शेयर करते रहा करो और अपने फीडबैक भी देते रहा करो उसमें कमेंट्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों से जुड़े रहे।